सावन का महीना हिंदू संस्कृति और आस्था में विशेष महत्व रखता है। यह समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है और भगवान शिव की आराधना का विशेष अवसर आता है। इस महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है और यह दिन विशेष रूप से महिलाओं, विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई महिला सच्चे मन से सावन के सोमवार को व्रत करती है और विधिपूर्वक पूजा करती है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य तथा समृद्धि बनी रहती है। सुबह का समय जैसे ही उजाले की ओर बढ़ता है वैसे ही घर की स्त्रियां स्नान करके पीले वस्त्र पहनती हैं, माथे पर सिंदूर और बिंदी सजाती हैं, हाथों में चूड़ियां खनकती हैं और हाथों में पूजा की थाली होती है जिसमें बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पुष्प और धूप दीप होते हैं। वह पूरे मन से शिवजी की पूजा के लिए तैयार होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का जो आनंद होता है वो किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं लगता। गंगाजल से स्नान कराते हुए, बेलपत्र अर्पित करते हुए महिलाएं मन ही मन अपनी मनोकामनाओं की पोटली शिवजी के चरणों में रख देती हैं। यह पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। सुहागन स्त्रियों के मन में अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, रिश्तों में प्रेम और जीवन में आर्थिक व मानसिक संतुलन की कामना रहती है। और जब वह यह व्रत करती हैं तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती बल्कि वह अपनी आत्मा से शिव और पार्वती की तरह अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। सावन के सोमवार का व्रत रखना केवल व्रत नहीं, वह एक तपस्या है। वह तपस्या जो न केवल शरीर से बल्कि मन से भी की जाती है। दिन भर का उपवास, शिव के नाम का जप, कथा श्रवण, आरती और भजन, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। बहुत सी महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, यानी पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। कुछ फलाहार करती हैं और कुछ शाम को पूजा के बाद भोजन करती हैं। इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करने पर शिवजी न केवल स्त्री की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बल्कि उसे जीवन में आत्मिक बल भी देते हैं जिससे वह जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना आत्मविश्वास से कर सके। पारंपरिक लोक कथाओं में भी सावन के सोमवार की महिमा बहुत वर्णित है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण कन्या ने शिवजी से अच्छे वर की कामना करते हुए सावन के सोमवार का व्रत शुरू किया था। उसने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान दिया और बाद में वह कन्या भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त हुई। यही कथा आज भी स्त्रियों को यह विश्वास दिलाती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। शिव और पार्वती के मिलन की कथा, उनके रिश्ते की गहराई, उनकी अटूट निष्ठा, यह सब स्त्रियों के मन में एक आदर्श स्थापित करता है। शिव को आदर्श पति माना गया है जो अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। जब स्त्रियां यह व्रत करती हैं तो वह शिव पार्वती की उस पवित्रता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती हैं। पूजा के समय स्त्रियां भजन गाती हैं, कथा सुनती हैं और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर संध्या को सामूहिक आरती करती है। इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक आपसी भावनात्मक जुड़ाव होता है और यह समाज में आपसी एकता व प्रेम को भी बढ़ाता है। बाजारों में भी इस महीने विशेष रौनक होती है। मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूलों की माला की दुकानें सज जाती हैं। महिलाएं पूजा की थाली सजाने में बहुत समय लगाती हैं और पूरे सौंदर्य के साथ मंदिर जाती हैं। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रमाण है बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्त्री अपने विश्वास को कितनी सुंदरता से सजाती है। सावन सोमवार को विशेष मंत्रों का जाप करना भी अति फलदायी माना गया है। एयूएम नमः शिवाय का जाप जितनी बार किया जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। महिलाएं शिव चालीसा, शिव स्तुति और रुद्राष्टक का पाठ करती हैं और अपने पूरे घर को आध्यात्मिकता से भर देती हैं। यह केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं है, यह एक साधना है। यह वह दिन होता है जब स्त्रियां स्वयं को मानसिक और आत्मिक रूप से शिवमय बना लेती हैं। वह अपनी इच्छाओं और जरूरतों को शिव की कृपा में समर्पित कर देती है और बदले में उन्हें वह आत्मिक संतोष प्राप्त होता है जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
सावन सोमवार के दिन शिवजी को प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, सफेद पुष्प, अक्षत, चंदन, भस्म, भांग, धतूरा, गंगाजल, गाय का दूध आदि अर्पित किए जाते हैं। यह अर्पण केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह एक भावना होती है, समर्पण की, प्रेम की, विश्वास की। सावन का यह पर्व केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक आध्यात्मिक प्रयास होता है। जब घर की स्त्री इस व्रत को करती हैं,